धीरूभाई अंबानी ने पकोड़े बेचे, पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर धीरे धीरे ऐसे बन गए अरबपति। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरे होते हैं, ऐसा धीरूभाई अंबानी कहा करते थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई अंबानी भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। धीरजलाल हीरालाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपये वेतन में काम किया, लेकिन जब धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से अलविदा किया, उस समय उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। धीरूभाई अंबानी ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का यह युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई अंबानी ही नहीं, संसार के प्रेरणादायी व्यक्तियों में से एक है। धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी के 4 भाई बहन थे। धीरूभाई अंबानी शुरुआती जीवन कष्टमय था। इनका बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूल शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के बाद धीरूभाई अंबानी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। धीरूभाई अंबानी पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल में कुछ समय तो अच्छा चलता, बाकी समय इसमें कुछ खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। जिस बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई अंबानी के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई अंबानी को यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने 300 रुपये प्रति महीना के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई अंबानी का मन इसमें कम और व्यापार में पर करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। धीरूभाई अंबानी ने उस हरेक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है कि धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी के पास एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें यही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापारी की बारीकियों को समझ सकूँ। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहाँ रहने वाले भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट गए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई।
यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई अंबानी का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसका निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज़्यादा लंबी चल नहीं पाई। एक और जहां दमानी एक, वहीं धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज़्यादा हानि की आशंका, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे से स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापार संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय के अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोडा में एक कपड़ा मिल स्थापित की, जहां वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया, यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने की सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई अंबानी सफलता का सीढ़ी चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी अल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने IPO जारी किया, तब 58,000 से ज़्यादा निवेशक ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई अंबानी गुजरात और दूसरे राज्यों की ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचारण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरूभाई अंबानी के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए। नए मौक़ों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्री में 2012 तक 85,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्वी टैक्स में 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया टॉप 50 व्यापारी की सूची में भी शामिल किया गया था। तो ये थी दोस्तों धीरूभाई अंबानी की जीवन की कुछ खास बातें। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।